दांतों के यार के लिए दांत के अंदर कीड़ा नहीं लगे, दांत के अंदर कालापन नहीं आए, दांत में रोग नहीं हो, है ना, दांत के स्वस्थ मसूरे मजबूत रहे, सेंसिटिव नहीं दांत में। इसीलिए जोर से सांस खींचना है और द्वारा अंदर नाक से बाहर निकलना है। जोर से खींचिए, कहा समझ पूरी बॉडी कॉल हो जाएगी, खींचिए जोर से, नाक से बाहर छोड़िए। दांतों का कोई रोग नहीं होगा, दांत हमारे मजबूत बनेंगे, अच्छी रहती रहेंगे। वेरी गुड, ठंडा हो गया ना, रिलैक्स हो गया हमारा। बंदे के ऊपर 4, एक पैर पीछे, 5, दोनों पैर पीछे, 6 अष्टांग प्रणाम, 6 में रिलैक्स होता है, 7 सूर्य की ओर देखो, पूजा करते रहे, 8, 9, एक फिर आगे, ऊपर देखो, ऊपर देखो, 10, दोनों फिर आगे, हाथ जमीन पर टिके हुए, 10 में दोनों फिर आगे, हाथ जमीन पर टिके हुए, 11 ऊपर, 12 ओम ज्ञान जोर से बोलो, जब 12वां से बोला तो हम पूरे क्षमा बोलता है। अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मां सरस्वती चित्र माल्यार्पण करें और आज के हमारे मुख्य जो प्रेरणा स्रोत है स्वामी आपका स्वागत करें, का स्वागत करें। मैं मंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करूँगा कि श्री पंचाल जी का भी स्वागत करें, श्री जी का स्वागत करें। रीना दयाल मैडम से निवेदन करूँगा कि वे आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करें, आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हमारी वरिष्ठ शिक्षिका भटनागर मैडम से निवेदन करूंगा कि वे आए और मुख्य अब मंसूरी जी को पुनः। और आज के सूर्य नमस्कार के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भाई ओपी संतोष जी गहलोत जी, मैं उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे आज के योग गुरु पांचाल जी हैं। हेलो, दो में ही योग है स्थिर सुखासन। जिस आसन में हमें अच्छा लगे वो आसन सबसे अच्छा है। ठीक है, खड़े हो जाइए।
नंद जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं उसके लिए सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। गुरुजी ने अभी बताया कि अपन सभी अगर योग करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहते हैं तो जो भी मन अगर स्वस्थ है तो हम इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, उसमें हमारी सहभागिता रहे। और बच्चों को तो विशेष करके सभी को स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि आज इस देश में हमारा जो भारत है 65% युवाओं का भारत है। उस भारत के अंदर इन युवाओं की अहम भूमिका है, क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत होगा। जब विकसित भारत होगा तो हमारा सबका सहयोग उसके अंदर लगेगा, तभी हम पूरे भारत को विकसित भारत कर सकेंगे, और युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। अभी पंचाल जी ने आपको प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, योगा ये करना सिखाया है। आप प्रतिदिन इस योगा और प्राणायाम करें ताकि हम स्वस्थ रहें। मैं इसी कड़ी में मेरे को जो बुलाया इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नगर पालिका के उपाध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय भाई संतोष ओपी गहलोत को आपको आमंत्रित करता हूं कि वे भी आए और हमारे बच्चों का आशीर्वाद दें और सूर्य नमस्कार के बारे में भी बताएं। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के बीच उपस्थित नगर पालिका में हमारे उपाध्यक्ष बड़े भाई सुभाष चंद्र शर्मा जी, इस स्कूल के प्राचार्य आदरणीय दवे सर, आज हमको योग के रूप में शिक्षा देने आदरणीय पांचाल सर, सामने बैठे हुए समस्त गुरुजन, शिक्षक शिक्षिका और बहनों, निश्चित ही आज पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर सूर्य नमस्कार कर किस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ये एक शिक्षा देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने इस देश के लिए, इस देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए उनकी बताए मार्ग पर, उनकी बताए शिक्षा पर युवा चले, इसलिए कार्यक्रम सरकारें कर रही है। और हम सब जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती, और आप सब बच्चों को भी जानकारी होगी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, जो कोलकाता के रूप में हम सब जानते हैं, उसमें हुआ था। और निश्चित ही स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और हम सब जानते हैं कि जिसका नाम नरेंद्र हुआ है, नरेंद्र दो शब्दों से मिलकर बना है, नर प्लस इंद्र, मतलब जिसने नर के रूप में, इंद्र के रूप में विजय प्राप्त की, उसे नरेंद्र कहा जाता है। और ऐसे ही हमारे नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। और हम सब देख रहे हैं आज हमारे देश में भी हमारे प्रधानमंत्री, उनका नाम भी नरेंद्र मोदी है, मतलब मनुष्यों का शासन करने वाला राजा। इसमें नरेंद्र नाम एक वास्तविक नाम था, लेकिन बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार शिकागो में भारत का प्रतिनिधि किया, तब से उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। और हम सब उनकी जन्म जयंती पर आज पूरे देश में ये योग के रूप में उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। और हम सब जानते हैं स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। यदि हमारा मन स्वस्थ होगा निश्चित हमारा स्वस्थ तन होगा, यदि हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ होगा तो निश्चित हम इस भारत की दिशा दशा बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। आप सब जानते हैं हमारा देश युवाओं का देश है, हमारे यहाँ नस्ल आबादी युवाओं की है, और इसीलिए हमारे सरकारें चाहती है कि युवा इस देश का प्रतिनिधित्व करें, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में इस भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसलिए उनकी जन्म जयंती को और महत्वपूर्ण और भव्य बनाने के लिए सरकार इस प्रकार कार्य कर रही है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लगातार हमारे युवाओं में, हमारे देश के जितने महापुरुष हैं, अभी आप देख रहे होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार इस प्रदेश और केंद्र में काबिज हुई है, हमारे देश के जितने महापुरुष हैं, चाहे मैं बिरसा मुंडा की बात करूं, चाहे मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात, जिन जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस भारत देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे सभी महापुरुषों की जन्म जयंती और उनके जन्म के बारे में सारी परिचय बताने का कार्य सरकार कर रही है।
आप सब युवाओं को केवल ये जन्म जयंती मनाने बताने का मकसद केवल ये है कि इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन जिन युवाओं ने, जिन जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, चाहे मैं जोरावर सिंह जी की बात करूं, चाहे मैं फतेह सिंह जी की बात करूं, हमारे चारों साहिबजादे की बात करूं, वो भी काफी छोटी उम्र में इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर अपने परिवार का, अपने नाम का और अपने धर्म का नाम रोशन किया। वैसे आज यहाँ जितनी भी हमारी बहनें बैठी हुई है, जो स्वयं राय लक्ष्मीबाई के रूप में यहाँ मौजूद है, मैं आप सब बहनों से निवेदन करूंगा कि आप सब स्वामी विवेकानंद की जीवन परिक्रमा जरूर पढ़िए। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म और अपनी शिक्षा के माध्यम से इस देश का नाम बढ़ाने का रोशन किया, वैसे ही आप सब भी शिक्षा के माध्यम से इस देश का नाम रोशन करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम इस भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, और इस विकसित देश बनाने में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका अग्रणी है। आप सब बेटियां सामने बैठी हुई है, हम सब जानते हैं अभी जब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी दोनों ही बेटी व्योमिका सिंह ने किस प्रकार इस भारत का प्रतिनिधित्व करके इस देश का नाम रोशन किया, वो सब बाप बहनें भली भांति जानती है। आज के इस अवसर पे मैं पूरे समस्त स्टाफ का, स्कूल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने इन बहनों को स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में सूर्य नमस्कार के साथ साथ तन और मन को स्वच्छ रखने के साथ साथ स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय से भी इन बहनों को आपने अवगत कराया। और मैं आप सब बहनों से विनती करूंगा, आप सब हमारे जितने भी महापुरुष हैं उस सब की जीवन परिचय अवश्य पढ़े। उसमें से जो जो चीजें उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए किया है, उन सबको अपने जीवन में अग्रणी भूमिका लेकर उन सबको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः पर काम करते हैं। सभी का सुख हो, सभी कल्याण हो, ये हमारे देश की नीति है। तो आज के अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। मैं आज पुनः सभी स्टाफ का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इसी प्रकार कार्यक्रम स्कूल में होते रहे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शासन के निर्देशानुसार आज पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यक्ष महोदय मुख्य आतिथ्य में आज सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग पूरे परिसर के 720 बच्चों ने भाग लिया। धन्यवाद।